ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का पहला चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है, देखिए लिखा हुआ है अध्याय 1 करंडी और घातांक यानी स्टड एंड इंडेक्स है इसका नाम। करंडी क्या होती है? करंडी का कहने का मतलब है करंडी वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल का n मूल से बनी संख्याएं होती हैं। सपोज अगर लिखा हुआ है वर्गमूल निकालते समय किसी संख्या का वह भाग जो पूर्ण वर्ग में नहीं बदल पाता है वो क्या कहता है? वो करंडी कहलाता है। ठीक है, करंडी को देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट एन, यानी एन जो होता है वो करंडी की घात होती है और अंडर रूट डिनोट करता है करंडी को। ठीक है, तो करंडी को डिनोट करने के लिए अंडर रूट का प्रयोग करते हैं। जो एन है, एन करंडी की घात को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे एन करंडी एक्स है तो एक करंडी का संख्या है, जहाँ पे एक्स जो है वो करंडी का आधार है तथा एन क्या है? एन करंडी का घातांक है, यानी करंडी की घात क्या है? एन है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ए की पावर ये 1/n है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एन। ठीक है, करंडी की घात क्या हो जाएगी? एन, यानी जो बटे में होता है वो घात हो जाती है और जो ए होता है ए अंडर रूट ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 5 लिखा है तो इसका क्या मतलब है? जब कोई भी यहाँ पे घात नहीं लगी होती, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 में कोई घात नहीं लगी है तो इसका मतलब उसकी घात क्या होगी? वर्गमूल है यानी इसका। ठीक है, यानी 2 होगी, तो यहाँ पे 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 अंडर रूट 6 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे करने की घात कितनी? 3 है, तो इसका मतलब है 6 की पावर 1/3 है। 6 की पावर 1/3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ रूल हैं करंडी के। करंडी गत के कुछ नियम हैं, वो नियम ऐसे हैं। रूल ऑफ थर्ड लिखा हुआ है, ये रूल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये रूल आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी की हेल्प से हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, यदि करंडी की घात भी n हो और पावर भी n हो, ठीक है, यदि नंबर्स देखो लिखा हुआ है n अंडर रूट a की होल पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर करंडी की घात भी n हो और पावर भी n हो तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2 यानी करंडी वाला, और ये होल पावर n यानी n कट जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? a। कहने का मतलब है अगर करंडी की घात भी n होती है और पावर भी n होती है तो इसका क्या मतलब होगा? उसका मान हो जाएगा वो संख्या यानी a जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए करंडी की घात कितनी है? 3 है, 3 अंडर रूट 4, ठीक है, की होल पावर 3 है, तो 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पे आंसर कितना आया? देखिए यहाँ पे आंसर कितना है? 4 आया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, नेक्स्ट इसमें है एक रूल है अंडर रूट, यानी अगर करंडी की घात दो पक्षों में समान है, कहने का मतलब a/b है, अंदर लिखा हुआ है a/b, यहाँ पे देखिएगा a/b लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि अगर करंडी अलग अलग करते हैं तो करंडी की घात दोनों के ऊपर बराबर लगेगी। ठीक है, लिखा हुआ है करंडी की घात है n, अंडर रूट के अंदर है a/b, तो इसको लिख सकते हैं करंडी की घात n अंडर रूट a, फिर इनटू यानी गुणे में अलग अलग इनको कर देते हैं। इसको एक्सपेंडेबल मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक और है, दूसरा एग्जाम्पल है छोटा सा इसी का, एक रूल है उसके नीचे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोग बेहतर समझ जाएंगे इससे। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इसके और 2-4 वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे तो आप लोग इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे SMS कर दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है करंडी की घात देखिए 2 है, अंडर रूट के अंदर है 81। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2 करंडी फिर 9 × 9 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा? करंडी की घात 2 ये अलग हो जाएगा, करंडी की घात 2 ये अलग हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 ये 3 × 3 9 ही तो लिखा है, तो इसका मतलब 3 ये निकला है और 3 ये निकला है, तो कितना हुआ? 3 × 3 = 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9। यानी वो संख्या अगर अलग अलग लिखी जाती है तो उसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे आपको किया गया है, यहाँ पे ये अंडर रूट n फिर अंडर रूट n/b, ठीक है, तो ये अलग अलग कर दिया गया है, तो इसके जो मान में है कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला रूल है यदि कोई परिमेय संख्या है, सपोज जो हमने पढ़ा है PBTQ के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a/b, ठीक है, करंडी की घात n है, तो इसमें भी सेम होता है। वहाँ पे देखिए इनटू में था तो अलग अलग कर दिया गया था, ऊपर वाले में इनटू में था तो अलग अलग कर दिया गया था। यहाँ पे डिवाइडेशन में है तब भी हम अलग अलग कर देंगे, अंडर रूट n, ठीक है, कि के अंदर है a, ठीक है, यहाँ पे देखिए बटे में था, घात सबकी एक थी, यहाँ पे घात n थी इसकी, घात n थी इसकी, तो अलग अलग लिख दिया। ठीक है, तो भी इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए अंडर रूट
12/121, ठीक है। तो इसका मतलब अंडर रूट है, यहाँ पे घात नहीं लिखी हुई है। अगर कहीं भी घात ना लिखी हो करनी की तो उसका मतलब होता है उसकी घात कितनी होती है 2, उसकी घात कितनी होती है 2, उसको अंडर रूट कहते हैं या वर्गमूल कहते हैं। इसको वर्गमूल निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 2 यानी 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 3 12 होगा तो 2 तो निकल आएगा, ठीक है। 2 तो निकल आएगा बाहर, √3 बचेगा, ठीक है। तो 2√3 ऊपर बचेगा, नीचे देखो 21 का यानी 11 का वर्गमूल है तो 11 आ जाएगा, यानी 2 √3 अपान के 11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये नोट्स में मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ये आप लोगों को लास्ट में मैं शेयर कर दूंगा तो उससे आसानी हो जाएगी। फिर देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि कोई भी करड़ी है, अगर वो करड़ी के अंदर कोई करड़ी है तो दोनों करड़ियों की जो घात होती है वो यहाँ पे देखिए क्या हो रही है, इंटू हो रही है। क्या हो रही है, इंटू हो रही है। यानी करड़ी के अंदर भी कोई करड़ी होती है तो उसकी घात क्या हो जाती है, गुणे में हो जाती है। यहाँ पे देखिए √3, ठीक है, की घात 3 है, फिर करड़ी की घात 2 है, इसके अंदर 24 लिखा है, ठीक है। तो करड़ी के अंदर करड़ी है तो 2 × 3 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं इसको √ करड़ी की घात 6 और अंदर 24, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये है 5, क्वेश्चन नंबर 5 या एग्जाम्पल नंबर 5 कह सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए √n है, ठीक है, इसकी होल पावर m है, ठीक है, a की होल पावर m है। तो ऐसा होता है तो जो बाहर होल पावर होती है वो अंदर जो टर्म्स होता है उसके अंदर आ जाती है पावर। यहाँ पे देखिए m है, यहाँ पे m है, तो यहाँ पे क्या होगा a की पावर m हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यही इसका कहने का मतलब है, रूल यही है इसका मेन। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए दर्शाया गया है √4 है, 4 के लिए क्या किया गया है √4 है, और यहाँ पे करड़ी की पावर भी 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 इसके उसमें आ जाएगा यानी वर्ग में आएगा। तो फिर जब वर्ग में आएगा देखिए ये वर्ग यहाँ पे आ गया, जब यहाँ पे आ गया अब उसके बाद क्या करना है 16 है तो 16 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट ये आंसर कितना आ गया, यहाँ पे करनी देखो 4 है, यहाँ पे जितनी भी करनी की घात होगी उतने टर्म्स हमें अगर अंदर मिल रहे हैं तब तो वो बाहर निकल आता है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो उसको हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 देखो 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 की टर्म्स देखो कितने हैं 2 × 2 × 2 × 2 यानी 4 है, तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा। अगला क्या है, कुछ नियम है जो कि कांस्टेंट होते हैं। जैसे a की पावर अगर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या है उसकी पावर अगर 0 हुआ तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या है 7 रूल नंबर है, यदि a की पावर m है इंटू a की पावर n है, ये घातांक में हम लोगों ने पढ़ा ही है। गुणे में घाते यदि आधार समान होता है, बेस समान होता है तो गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, तो m + n हो जाएगा। यहाँ पे a की पावर -m लिखा है तो इसका ये मतलब है कि 1/a की पावर m हो जाएगा, ये तो सबको पता है, ये घातांक के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है, तो इसको क्या होगा डिवाइड बाई में है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये जो सेकेंड की पावर होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो a की पावर m - n हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, a की पावर m/n अगर लिखा है तो जो बटे में हर होता है वो करड़ी की घातांक बन जाता है, और जो अंश होता है वो करड़ी की वो जो नंबर होता है वो उसकी पावर बन जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस रूल का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है a की पावर m/n वाले का, ठीक है। अगर ऐसा कहीं भी दिया हुआ है तो जो पावर का जो हर होता है वो करड़ी का घातांक बन जाता है, जो पावर का m होता है वो करड़ी का जो नंबर्स होता है उसकी पावर बन जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए ये जो रूल है, ये वाला जो रूल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दृष्टि से, ठीक है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब फिर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे एग्जांपल जैसे दिया हुआ है करड़ी की घात 3 है, अंदर 125 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे तो 125 × 125 लिख सकते हैं। अब इसको देखो 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं 125 को, यानी 5 हम 25 × 5 125, इस 25 को 125 को भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 यानी 125, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 है, करड़ी की घात कितनी है 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 3 के पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये बना, एक 5 निकल गया, एक पेयर ये बना, एक 5 निकल गया, कितना हुआ 5 हम 25, तो 5 हम 25 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 5 हम 25 कितना हुआ आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभ्यास प्रश्न में दिए हैं, इसको कार्य से नोट कर लीजिए, इनको आपको हल करके मुझे भेजना है, ठीक है।
आप लोग होमवर्क के टाइप से इसको लीजिए और इन जो इतने जो क्वेश्चंस हैं अभ्यास प्रश्न में जो भी लिखे हुए हैं ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर जो 5 है, ठीक है, पेज नंबर जो 5 है उसमें दिए हुए हैं अभ्यास प्रश्न। इसको आपको 4 है, पेज नंबर 4 पे ये अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इसको आपको लगाना है, ठीक है। √5 इंटू √15 को हल कीजिए। फिर दिया हुआ है √2, ठीक है, क्योंकि अंदर कड़ी है उसकी भी पावर 2 है। निघातांक जो है उसका घात है 2, अंदर लिखा है 2421 को हल कीजिए, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चनों को आपको हल करना है। जो भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, तो मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये केवल अभी मैंने केवल क्या पढ़ाया है, केवल इसमें केवल रूल पढ़ाया है। जैसे कि हमारा अध्याय क्या था, अध्याय 1 था कर्ण और घातांक, ठीक है। कर्ण और घातांक में क्या पढ़ा हमने, कर्ण पढ़ी है। कर्ण क्या होता है, एक रूट तरीके का साइन होता है कर्ण की, उसकी घात कुछ होती है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, कर्ण की घात कुछ होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कर्ण के कुछ रूल पढ़ लिए हैं, जैसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ठीक है, ऐसे करके 4, 5 और कॉमन रूल हैं 6, 7, 8, 9 और 10। ये घातांक के रूल है, ये लगभग मिलते हैं। जो लास्ट वाला रूल है इसमें a की पावर m/m/n इक्वल टू होता है √ कर्ण की घात हो जाती है n और नंबर्स की घात हो जाती है m। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ऐसी ये जो एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल दिया है मैंने सॉल्व करके, बाकी हर रूल के साथ एक एक एग्जांपल है, ध्यान दीजिए, हर रूल के साथ एक एक एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे, तो ऐसे दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आपको हल करना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं हल पा रहे हो तो मेरे व्हाट्सअप करिएगा मेरे नंबर पे, ठीक है, आपको ग्रुप पे नंबर मिल ही जाएगा, तो आपको क्या होगा, इनका हल मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को और थोड़ा अच्छे से करिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसी के आगे जो क्वेश्चन आते हैं न्यू रूल के साथ, ठीक है। थैंक यू क्लास।